क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर आखिर कितने तरह के जीव जंतु और पौधे हैं? हेलो, और आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीधे धरती की बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता के उस विशाल और अद्भुत संसार में गोता लगाने वाले हैं। इस चर्चा के जरिए हम 2025 की ताज़ा रेड लिस्ट के सटीक वैश्विक आंकड़ों को तो समझेंगे ही, साथ ही भारत के उन चुनिंदा जीवों के उदाहरण भी देखेंगे जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को डीकोड करते हैं। तो चलिए एक बहुत ही बड़े नंबर से शुरू करते हैं। 21,73,939। सुनने में काफी बड़ा लग रहा है ना? बिल्कुल, क्योंकि ये कोई आम नंबर नहीं है। ये उन सभी प्रमुख जीवों और वनस्पतियों की कुल अनुमानित प्रजातियों की संख्या है जिन्हें विज्ञान अब तक पहचान चुका है। स्तनधारियों से लेकर कीड़े मकोड़ों तक और फंगस से लेकर विशाल पेड़ों तक, ये एक आंकड़ा ही हमें बताता है कि पृथ्वी पर जीवन की विविधता कितनी विशाल है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। असली कहानी तो इस बात में छिपी है कि हम उन 21 लाख से अधिक प्रजातियों में से सिर्फ और सिर्फ 8% को ही समझ पाए हैं। जी हाँ, केवल 1,72,620 प्रजातियों का ही मूल्यांकन हो पाया है। इसका सीधा सा मतलब है कि चौंका देने वाला 92% हिस्सा अभी भी अनइवैल्यूएटेड है। हमारे ज्ञान में एक बहुत बहुत बड़ी खाई है। आखिर हम उस 8% के बारे में क्या जानते हैं और वो 92% हमारे लिए क्या मायने रखता है? इस विशाल डेटा को हम जल्दी से 6 अलग-अलग हिस्सों में तोड़कर समझेंगे, जैसे कि इनका मूल्यांकन कैसे होता है, डेटा की कमी का क्या रहस्य है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की स्थिति क्या है, पेड़ पौधों और फंगस की दुनिया, और आखिर में 2025 की ग्राउंड रियलिटी। चलिए सबसे पहले हिस्से पर आते हैं, जैव विविधता का मूल्यांकन, जो दरअसल इस रेड लिस्ट का बेस है। देखिए, साइंटिफिकली बात करें तो हम सिर्फ उन्हीं ग्रुप्स के खतरे का सही परसेंटेज निकाल सकते हैं जिनका मूल्यांकन पूरी तरह से या लगभग पूरी तरह से हो चुका हो। रेड लिस्ट का रूल बड़ा सिंपल है। जब तक किसी समूह का 80% से अधिक प्रजातियों का मूल्यांकन नहीं हो जाता, तब तक प्रतिशत को पूरी तरह से सटीक नहीं माना जा सकता। बस यही वजह है कि कुछ जीव समूह के लिए हमारे पास एकदम सटीक डेटा है, जबकि बाकियों के लिए हम बस अंधेरे में तीर चला रहे हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। डेटा डेफिशिएंट का आखिर रहस्य क्या है? जरा सोचिए, वैज्ञानिक उन प्रजातियों के खतरे का अनुमान कैसे लगाते हैं जिनके बारे में कोई पर्याप्त जानकारी ही नहीं है। यहीं पर एंट्री होती है डेटा डेफिशिएंट या डीडी की। इसका मतलब उन प्रजातियों से हैं जिनके खतरे की वास्तविक स्थिति अभी अनिश्चित है। यह तय करने के लिए पर्याप्त डेटा ही नहीं है कि वे खतरे में हैं या नहीं। इसलिए एक फिक्स नंबर देने के बजाय वैज्ञानिकों को प्रतिशत अनुमानों की एक पूरी रेंज का उपयोग करना पड़ता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 अनुमान यानी एस्टिमेट्स लगाए जाते हैं। लोअर एस्टिमेट ये मानकर चलता है कि कोई भी डेटा डेफिशिएंट प्रजाति खतरे में नहीं है। फिर आता है बेस्ट एस्टिमेट, जो ये मानता है कि डेटा डेफिशिएंट प्रजातियां भी उसी अनुपात में खतरे में हैं जिस अनुपात में वो प्रजातियां हैं जिनका डेटा मौजूद है। और अपर एस्टिमेट सबसे बुरी स्थिति की कल्पना करता है कि सभी डीडी प्रजातियां खतरे में हैं। अब अगर रिपोर्टिंग के लिए किसी एक आंकड़े की जरूरत होती है तो हमेशा बेस्ट एस्टिमेट का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से पर, वर्टिब्रेट्स यानी रीढ़ की हड्डी वाले जीव और उन पर मंडराता खतरा। यहाँ नंबर्स सच में डराने वाले हैं। उभयचरों या एम्फिबियंस के लिए यह आंकड़ा 41% है। सरकारी एग्जाम्स की तैयारी करने वालों को याद होगा, पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट्स का पर्पल फ्रॉग इसी संकटग्रस्त श्रेणी में आता है। स्तनधारियों में यह खतरा 26% है, जैसे असम का मशहूर पिग्मी हॉग, और पक्षियों में 11% का खतरा है, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण राजस्थान का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में है। अलग अलग प्रजातियों के बीच खतरे के इस बड़े अंतर को समझना बहुत जरूरी है। अब हमारे ज्ञान में मौजूद इस असमानता को देखिए। एक तरफ पक्षी हैं जिनकी सभी 11,000 से ज्यादा प्रजातियों का 100% मूल्यांकन हो चुका है, परफेक्ट डेटा। लेकिन दूसरी तरफ मछलियों की विशाल आबादी में से 29,000 प्रजातियों का मूल्यांकन होने के बावजूद ये उनकी कुल संख्या का केवल 78% ही है। मछलियों की दुनिया इतनी बड़ी है कि हम उनके 100% कवरेज तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। चौथा हिस्सा, इनवर्टिब्रेट्स की दुनिया, एक ऐसा साम्राज्य जिसके बारे में हमें बहुत ही कम पता है। अभी हमने देखा कि पक्षियों का 100% अध्ययन हो चुका है, लेकिन कीड़े मकोड़ों की दुनिया में देखिए, 10 लाख से अधिक पहचानी गई प्रजातियां हैं और इवैल्यूएशन कितनों का हुआ है? केवल 13,696 का, यानी सिर्फ 1.4%।
जरा सोचिए, ये ऐसा है जैसे किसी पूरे देश की आबादी का हाल जानना हो और आप सिर्फ एक छोटे से मोहल्ले के लोगों से बात करके निष्कर्ष निकाल लें। इतनी बड़ी आबादी और विश्वसनीय प्रतिशत निकालने के लिए डेटा गायब है। और ये अज्ञानता सिर्फ कीड़ों तक सीमित नहीं है। क्रस्टेशियंस को ही ले लीजिए, फेरी श्रिम्प से लेके केकड़े, लॉबस्टर और बार्नेकल तक। इनमें इतनी अविश्वसनीय विविधता है, फिर भी इनकी कुल 83,000 से ज्यादा प्रजातियों में से महज 4% का ही मूल्यांकन किया गया है। जलीय जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी रेड लिस्ट के रडार से पूरी तरह बाहर है। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, पौधे, फंगस और प्रोटिस्ट, जो किसी भी इकोसिस्टम की जान होते हैं। एक तरफ जिम्नोस्पर्म है, जैसे देवदार और पाइन, जिनका 95% इवैल्यूएशन हो चुका है और शॉकिंग बात यह है कि इनमें से 43% प्रजातियां खतरे में हैं। वहीं दूसरी तरफ वूल वाले पौधे या फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इनकी 3,69,000 से ज्यादा प्रजातियों में से केवल 20% का ही मूल्यांकन हो पाया है। भारत के उत्तर पूर्वी हिमालय में पाए जाने वाले कई दुर्लभ ऑर्किड्स को याद कीजिए, जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, वो भी इसी अज्ञात खतरे का सामना कर रहे हैं। पृथ्वी की सबसे प्रमुख वनस्पतियों के असली खतरे को लेकर अभी भी एक बहुत बड़ा अंधेरा कायम है। बिल्कुल, यही हाल फॉन्स और उससे जुड़े पौधों का है। ये वो प्राचीन समूह हैं जिसमें क्लब मॉस, स्पाइक मॉस और हॉर्सटेल्स शामिल हैं, जो डायनासोर के समय से धरती पर मौजूद हैं। लेकिन इतने पुराने होने के बावजूद इनके केवल 7% प्रजातियोों का ही अब तक मूल्यांकन किया गया है। लेकिन जब फंगस और प्रोटिस्ट्स की बात आती है ना, तो सच में सारे रिकॉर्ड्स टूट जाते हैं। इन जीवों की 1,62,000 से अधिक प्रजातियों को पहचाना जा चुका है, जिसमें मशरूम से लेकर ब्राउन एल्गी तक सब शामिल हैं। पर इवैल्यूएशन सिर्फ 0.8%, 1% से भी कम। ये किंगडम पर्यावरण के हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फिर भी हम इसके बारे में ना के बराबर जानते हैं। तो फाइनली हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, 2025 की कंजर्वेशन रियलिटी, यानी डेटा और ज़मीनी हकीकत का सच। 48,646, 48,646। इस नंबर को बहुत ही ध्यान से सुनिए और गंभीरता से लीजिए, क्योंकि ये 2025 के अनुसार उन प्रजातियों की कुल संख्या है जिनकी आधिकारिक तौर पर खतरे में होने की पुष्टि हो चुकी है। इसका सीधा सा मतलब है कि इतनी प्रजातियां या तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, लुप्तप्राय हैं या असुरक्षित हैं। ये केवल कोई रैंडम संख्या नहीं है, ये हम सब के लिए एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी है। तो आखिर में ये बड़ा सवाल उठता है, अगर आज मूल्यांकन की गई प्रजातियों में से 48,646 खतरे में हैं, तो पृथ्वी की उन बाकी 92% प्रजातियों की असली हकीकत क्या होगी, जिनका अब तक कोई असेसमेंट ही नहीं हुआ है? ये सिर्फ परीक्षाओं के लिए रटने वाले आंकड़े नहीं हैं, ये हमारे पूरे ग्रह के भविष्य का सवाल है। संकट उससे कहीं अधिक गहरा हो सकता है जितना मौजूदा डेटा हमें दिखा रहा है। इस महत्वपूर्ण विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विचार करते रहें।